फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें 1950 में भारतीय संविधान को सर्वप्रथम संशोधित किया गया था। और इस तरह अगले क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे मुगल बादशाह के समय। और अगले क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नौरोजी थे, आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रवर्तक। और आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम कब और कहाँ किया? तो 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी के तट पर भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया 1929 ईस्वी के लाहौर के रावी तट पर। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। और आगे देखते हैं, बोल रहा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें, कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। और इस तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम समीपिया लघु दृष्टि। और अगला प्रश्न है, भारत में 2017 में किस कर को लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, माल और सेवा कर जो 2017 में जीएसटी के द्वारा जीएसटी पर लागू किया गया था 2017 में भारत में। और सवाल है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो दोस्तों सामदेव की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। और क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक हम लोग किसे कहते हैं? तो श्री गुप्त जी को गुप्त युग का प्रवर्तक कहते हैं। और सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है? तो फ्रेंड्स, जिसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली के संदर्भ का सूचक कहलाता है। और फ्रेंड्स सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे, नील नदी जो विश्व का सबसे लंबी नदी है उसका नाम नील नदी है। और क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। और भारत की कितनी % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो करीब 59% आबादी भारत के कृषि उद्योग पर निर्भर है। और सवाल है, भारत सरकार के केंद्रीय बैंक का नाम है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के केंद्रीय बैंक का नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस तरह अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं वो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके जो श्रीलंका की है वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम है, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की थी। और क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 7 अप्रैल को। और क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का
मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। और सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम, तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और सवाल है, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल कहते हैं, ये पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह मानी जाती है। और क्वेश्चन है अगला, सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों कछुआ सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी है, कछुआ। सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली, जो जीव की संख्या होती है वो संसार की सबसे सर्वाधिक है, मछली। और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं और सपोर्ट कीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी की दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति, जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। और अगला सवाल है, किस भारतीय एथलीट ने उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को एथलीट उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है, पीटी उषा को। और अगला क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद को हम लोग वेदों में सबसे प्राचीन वेद कहते हैं, ऋग्वेद को। आगे बढ़ते हुए सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सिनेमा क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है, सिनेमा क्षेत्र से। और अगला सवाल है, भारत में प्रथम संधि लेखाकार कौन है? भारत के प्रथम संधि लेखाकार, तो श्री जीपी कपाड़िया जी भारत के प्रथम संधि लेखाकार हैं। और दोस्तों सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा कैसे सौंपेगा, किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति जी को भारत का राष्ट्रीय इस्तीफा सौंपेगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। और अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, जेनेवा में। दोस्तों आपको बता दें, इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संगमरमर पर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का, संगमरमर पर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। और अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाले खाड़ी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो मन्नार की खाड़ी है। और सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री वाला सीमा वाला देश है, कनाडा। और अगला क्वेश्चन, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाक के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, भारतीय पाक सीमा रेखा के लाइन को रेड क्लिफ लाइन। और सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है, आलम आरा। और दोस्तों सवाल है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, बिहार। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो दोस्तों 324 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है, 324 द्वीप।
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने ही होती है। और क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? महाबली के रथ मंदिर का निर्माण तो नरसिंह वर्मन में नरसिंह वर्मन पल्लव शासक ने महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा, जो पल्लव शासक के और सवाल है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश। और अगला सवाल है, घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी विहार तो राजस्थान में घना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में अवस्थित है। सवाल है, असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में अवस्थित है वो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और सवाल है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर लगभग चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। और सवाल है, भारत में आयकर किसने शुरू किया था? तो दोस्तों सर जेम्स विल्सन ने आयकर शुरू किया था भारत में। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं? तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों वाला नगर जो कहा जाता है, इटली की राजधानी रोम को। और अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन। सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना लगाने का इजाज़त मुगल बादशाह के द्वारा जहांगीर द्वारा दिया गया था। और अगला सवाल, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनाई जाती है? तो दोस्तों ग्रेफाइट होती है, वो पेंसिल की लीड से बनाई जाती है, ग्रेफाइट तत्व से बनाई जाती है पेंसिल की लीड। और सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश के पास है? तो हमारे ही देश भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है भारत पे। और क्वेश्चन है, सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ज्योतिराव फुले ने सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन है, भोपाल गैस राशदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस राशदी हुई थी, 1984 में। और प्रश्न है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के गैस रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और जून से सितंबर के दौरान होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा खरीफ फसल, इसे जून से सितंबर के दौरान होने वाली फसल को कहा जाता है खरीफ फसल। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो। और हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की, गुलबदन बेगम। और किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त थे, वो गुप्त शासक के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है। और शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो आर्यभट्ट जी को शून्य का श्रेय दिया गया है। सवाल है, आर्यभट्ट किस देश से संबंध रखते थे?
तो भारत देश से आर्यभट्ट संबंध रखते थे। और अगला सवाल, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। सवाल, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 63,974 किलोमीटर भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, 63,974 किलोमीटर। और अगला सवाल, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, 1925 ईस्वी में। सवाल, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। और अगला सवाल, तकनीकी भाषा में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तकनीकी भाषा में सूचना की सबसे छोटी इकाई को बीट कहा जाता है। सवाल है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों 1982 ईस्वी में दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ, 1982 ईस्वी में। और सवाल है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो वो पुर्तगाल के जो उद्योगपति थे, पुर्तगाल, वो भारत देश में अपना पहला व्यापार फैलाया था। सवाल है, महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महादेव गोविंद रानडे जी को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है। और सवाल है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में जापान पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, 1945 ईस्वी में। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह जी को। और सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य जो भारत का राज्य है वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, असम राज्य। क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद नगर को। और सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, उसे जे थॉमसन को ही श्रेय दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति दी जाती है। और प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के जी प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे, दादा साहेब फाल्के। प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 370 लागू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। सवाल है, अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है, ताले बनाने के लिए। और सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो और प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों तेजिंग नार्गे जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तेजिंग नार्गे। प्रश्न, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, जापान देश को। और सवाल है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो आपको बता दें ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और मिस्र सभ्यता का विकास हुआ इसमें, मिस्र सभ्यता का नील नदी के किनारे।
सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें, आनंद मठ उपन्यास जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से। और सवाल है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश है? जीतने वाला देश कौन सा है प्रथम विश्व क्रिकेट कप? तो वेस्ट इंडीज प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश है, वेस्ट इंडीज। सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला, तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी, कर्णम मल्लेश्वरी। सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित है, वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त। सवाल है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पास्कल के द्वारा क्रिकेट का कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। और सवाल है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यजसेन जी के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था, सूर्यजसेन शासक द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि, वो है बेरिंग जल संधि जो एशिया महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और सवाल है, एलोरा में विश्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में विश्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में विश्व मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले पंडित कौन थे? दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले पंडित अगस्त्य मुनि थे, जो दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे। और प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम था प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो आपको बता दें, भारत में 12 राष्ट्रीयकृत भारतीय रिजर्व बैंक को मिलाकर 12 है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 8 बिलियन से अधिक विश्व की कुल जनसंख्या। सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको बता दें, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो राजस्थान राज्य पंचायती राज्य का निर्माण की थी शुरुआत। भारत में विदेशी मुद्रा का संचालन किस अधिनियम से किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 से भारत में विदेशी मुद्रा का संचालन अधिनियम किया जाता है। और प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर है वो मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, एपीकल्चर। सवाल है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और सवाल है, भारत का कौन सा शहर सबसे साफ और हरित कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को भारत का सबसे शहर को साफ एवं हरित कहा जाता है, चंडीगढ़ शहर को भारत का। प्रश्न, भारत के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह है जिसे आर्यभट्ट नाम दिया गया था। और प्रश्न है, हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हम लोग हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 सितंबर को। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो एनी बेसेंट, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। और सवाल है, असेंबली में बम फोड़ने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़ने का आदेश दिया भगत सिंह के साथ। और सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है?
तो उड़ीसा शहर में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है और वह उड़ीसा में। और सवाल है चीनी क्रांति के नायक का नाम क्या था? तो sun यat-sen चीनी क्रांति के नायक का नाम था sun यat-sen। सवाल है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नाम दिया था, हिटलर ने। और सवाल है नव जागरण की शुरुआत का श्रेय किस देश को कहा जाता है? नवजात जागरण की शुरुआत का श्रेय इटली देश को कहा जाता है। नव जागरण की शुरुआत का श्रेय। प्रश्न सौरमंडल में स्थित किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को सौरमंडल में स्थित है वो मंगल ग्रह, उसे लाल ग्रह का श्रेय दिया गया है। और सवाल है भारत में आपातकालीन की घोषणा कितनी बार की गई? तो 3 बार भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई, 3 बार। दोस्तों आपको बता दें कंटेंट को तैयार में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। सवाल है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को चयनित किया जा सकता है? तो 12 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में चयनित किया जाता है, 12 सदस्यों के द्वारा। और सवाल है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई है? तो सूर्य की आकृति भारत रत्न पुरस्कार पर बनी हुई है, सूर्य की आकृति। प्रश्न है महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश है, न्यूजीलैंड। और सवाल है किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था? तो चीन देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ, चीन में। और प्रश्न है विश्व में कौन सा व्यक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में गया है? तो यूरी गागरिन विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में कदम रखे थे, यूरी गागरिन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों जमाली, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, जमाली नाम था। और प्रश्न है जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लगाने वाले शासक थे, फिरोज शाह तुगलक। सवाल है भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो उधमपुर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। और सवाल है विश्व महाद्वीप पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एशिया महाद्वीप पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। एशिया महाद्वीप पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये आप याद रखिएगा। सवाल है बैंकिंग प्रणाली में उपयोग होने वाला शब्द IMPS का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दें इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, जो IMPS का पूरा नाम है, बैंकिंग प्रणाली में उपयोग होने वाले शब्द हैं वो। और प्रश्न है दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कहा जाता है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। प्रश्न महान कवि कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद, जो महान कवि जी के गुरु थे, रामानंद नाम था। और सवाल है स्वामी विवेकानंद जी का मूल क्या नाम था? मूल नाम स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था, नरेंद्रनाथ दत्त। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हम लोग आपको बता दें वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, वुलर झील। और प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर के रूप में। सवाल महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले पुरुष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले पुरुष थे, सुभाष चंद्र बोस, जो राष्ट्रपिता कहे थे महात्मा गांधी जी को। और सवाल है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, जिसे हम लोग गुरुमुखी कहते हैं। भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है, तेलुगु भाषा। और सवाल है दूरदर्शन ने प्रथम संचार वाचिका के तौर पर किसे नियुक्त किया था? तो प्रीतमा पुरी दूरदर्शन के प्रथम संचार वाचिका के तौर पर नियुक्त किया था। और प्रश्न है अमीर खुसरो का
नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार। अमीर खुसरो के नाम वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है सितार। और प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध फरसों की चित्रकारी का क्या नाम था? तो अल्पना। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध फरसों की चित्रकारी का नाम था अल्पना। और सवाल है, मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? किस संबंधित अभियान है? तो टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष संबंधित अभियान है टीकाकरण। और अगला सवाल, चंद्रमा में आंतरिक भाग की परछाई को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के आंतरिक भाग को परछाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उमब्रा। जो चंद्रमा पर परछाई दिखती है उसे उमब्रा कहा जाता है, वो परछाई का नाम है उमब्रा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों द्वारा। जो भारत में प्रथम बार आए थे व्यापार करने, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। सवाल है, प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। और प्रश्न, सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। प्रश्न, किस शहर को विश्व का सबसे पुराने शहर माना जाता है? तो वाराणसी शहर को हम लोग विश्व का सबसे पुराने शहर के नाम से जाना जाते हैं, वाराणसी को।